कंठ विराजे सरस्वती, जीभा पर विराजे राम, युगो युगो तक अमर रहेगा लता जी आपका नाम। नमस्कार साथियों, आज सुबह ही 6 फरवरी 2022 के दिन, आज रविवार है, सुबह इनका निधन हो गया है लता जी का। मानो एक युग का अंत हो चुका हो, मानो एक सदी का अंत हो चुका हो, लेकिन इनके जो सुर हैं, इनकी जो ध्वनि है, इनके जो संगीत हैं, हमेशा हमारे लफ्जों पर, हमेशा हमारे हृदय में ये अमर रहेंगे। हम इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए इनको नमन करते हैं और आज इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को हम कवर करेंगे, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लता मंगेशकर जी का जन्म कहां पर हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था 1929 में। ये आपको याद रखना है, इंदौर मध्य प्रदेश में। एक्चुअल जो डेट है 28 सितंबर 1929 है ना, ये याद रखना 28 सितंबर। पिता का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि इनके ये शिक्षक भी थे। माता का नाम क्या था? सेवंती मंगेशकर। क्या था? सेवंती मंगेशकर। जन्म के समय इनका क्या नाम था? हेमा मंगेशकर था। ये आपको ध्यान में रखना है, इनका जो जन्म के समय नाम था वो हेमा मंगेशकर था। इंपॉर्टेंट है ये। और अपने 5 भाई बहनों में से ये सबसे बड़ी थी लता मंगेशकर, है ना। और 5 साल की उम्र में ही इन्होंने अभिनेत्री का कार्य करना शुरू कर दिया था, यानी अभिनेत्री के रूप में इन्होंने कार्य करना शुरू किया था 5 साल की उम्र में। 4 फिल्मों का निर्माण भी इन्होंने किया लता मंगेशकर जी ने। इंपॉर्टेंट है कि इनके जन्म के समय जो नाम था इनका हेमा मंगेशकर था, याद रखना। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर। 28 सितंबर 1929 इंदौर में इनका जन्म हुआ था, है ना। ये इनकी फैमिली है, आप देख सकते हो फोटो में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लता मंगेशकर जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1989 में। कब किया गया? 1989 में। ये पुरस्कार जो है फिल्म और सिनेमा जगत में ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आपको ध्यान में रखना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1969 में हुई थी, लेकिन 20 साल बाद किसे दिया गया? लता मंगेशकर को दिया गया, याद रखना है। और किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगा लेना। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 1-2 बार एग्जाम में, है ना, याद रखना आप। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है। अच्छा, लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2001 में किया गया था। कब किया गया था? 2001 में लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला फिल्म फेयर पुरस्कार लता जी को मिला था 1958 में। कब मिला था? 1958 में मिला था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1969 में, और पद्म विभूषण से 1999 में किया गया था। भारत रत्न 2001, मैंने अभी आपको बताया है ना। पद्म भूषण से 1969 में और पद्म विभूषण से 1999 में। पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था 1958 में, ये आपको याद रखना है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में, है ना। ये दादा साहब फाल्के की फोटो है। और ये जो है ना भारत रत्न दिया जाता है, पीपल के पत्ते के आकार का होता है ये भारत रत्न, ये आप देख सकते हो फोटो में भी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया? अब लता मंगेशकर के नाम से भी ये पुरस्कार दिया जाता है, इनके नाम पर भी, है ना। तो अभी आखिरी में 2020-21 में किसे दिया गया? ये दिया गया इनकी जो बहन है उषा मंगेशकर को। आप फोटो में देख सकते हो, ये है उषा मंगेशकर, इन्हें ये लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया 2020-21 के लिए। और ये किसके द्वारा दिया जाता है और शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। और मध्य प्रदेश की सरकार ने ही 1984 में इसकी शुरुआत की थी। और सबसे पहला 1984-85 के लिए जो मिला था वो नौशाद अली को मिला था। किसको मिला था? नौशाद अली को, याद रखना है, पहला मिला था। और आखिरी जो मिला है ये इनकी बहन उषा मंगेशकर को मिला है, लता मंगेशकर की बहन को। ये फोटो में आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था। लता मंगेशकर जी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो किस उपनाम से जाना जाता है? स्वर कोकिला के नाम से। किस नाम से? स्वर कोकिला के नाम से। नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे स्वर कोकिला। उड़न परी से किसे जाना जाता है? पीटी उषा को जाना जाता है। डीइंग एक्सप्रेस हिमा दास को जाना जाता है। भारत की कोकिला ये सरोजनी नायडू को जाना जाता है। इनका भी उपनाम से आप ध्यान में रखना, ये ऑप्शन में जो थे मैंने मेंशन कर दिए, है ना। तो इनको स्वर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड, ये सब आदि इन्हें उपनाम से पुकारा जाता था, है ना, ये याद रखना। लता जी ने ए मेरे वतन के लोगों मशहूर देशभक्ति गीत कब और कहां गाया?
ए मेरे वतन के लोगों, ये जो गीत गाया गया था भारत और चीन युद्ध के बाद गाया गया था 27 जनवरी 1963 को। कब? 27 जनवरी 1963 को। 1962 में युद्ध हुआ था और उस युद्ध में लगभग 1300 सैनिक हमारे मारे गए थे, 1000 सैनिक लापता हो गए थे, 4000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। इनकी याद में लता जी ने ये गीत गाया था, है ना। सबसे पहले कब गाया था? ये 27 जनवरी 1963 में गाया था, नेशनल स्टेडियम में, दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में। ये भी आप याद रखना। उस समय जो तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि इनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे इस गीत के दौरान। तो ये आपको याद रखना है, 27 जनवरी 1963 को ये पहली बार दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लता मंगेशकर जी के वास्तविक गुरु कौन थे? वास्तविक गुरु का जो नाम था वो था गुलाम हैदर। गुलाम हैदर, जो कि आप फोटो में भी देख सकते हो, ये गुलाम हैदर की फोटो है, वास्तविक गुरु थे। और इनके जो शिक्षक थे वो कौन थे? तुलसीदास और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर, ये दोनों इनके शिक्षक थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लता मंगेशकर जी राज्यसभा की सदस्य कब से कब तक रही? कब से कब तक रही? 2005, ये 2005 होगा भाई, है 1999 से 2005 तक रही थी, लगभग ये 6 साल तक रही थी राज्यसभा की सदस्य। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ पुस्तकें हैं लता मंगेशकर जी के ऊपर, उनको भी देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर, इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर पुस्तक लिखी है हरीश भीमानी ने। किसने? हरीश भीमानी ने। लता सुरगाथा यतीन्द्र मिश्रा ने, यतीन्द्र मिश्रा ने लता सुरगाथा लिखी है। लता मंगेशकर ए बायोग्राफी, लता मंगेशकर ए बायोग्राफी राजू भारतन ने लिखी है। किसने? राजू भारतन ने। लता वॉइस ऑफ गोल्डन एरा, लता वॉइस ऑफ गोल्डन एरा मंदर बिंचू ने। किसने? मंदर बिंचू ने कौन सी लिखी है? लता वॉइस ऑफ द गोल्डन एरा। लता मंगेशकर इन हर ऑन वॉइस, लता मंगेशकर इन हर ऑन वॉइस। नसरीन मुन्नी कबीर, नसरीन मुन्नी कबीर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? लता मंगेशकर इन हर ऑन वॉइस। ये आपको ध्यान में रखना है। इन्फ्लुएंस ऑफ लता मंगेशकर सॉन्ग इन माय सॉन्ग एंड लाइफ, ये लिखी है तारिकुल इस्लाम में। ये कुछ पुस्तकें थी लता मंगेशकर के ऊपर और मैंने आपको इनके बारे में बताया जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ में एक बार फिर हृदय से भावपूर्ण इनको श्रद्धांजलि देते हुए हम नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।